दूसरी ओर गजब का सियासी जोश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में 9 साल की मासूम की संदिग्ध मौत होती है। बलात्कार और हत्या के आरोप सामने आते हैं और फिर शुरू हो जाती है सियासत। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक पीड़ित परिवार के घर पहुंचते हैं। इसमें टीएमसी की भी एंट्री होती है। मतलब ये कि सारी पार्टियों को बलात्कार में सियासी मौका नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हालात बदलना नहीं, हालात को भुनाना जब मकसद हो तो यूं फूटता है गुस्सा। आज इंसाफ की हो और मिले सियासत। जब संवेदना गायब हो और चमकाने आए सब राजनीति, तो ऐसे ही टूटता है सब्र का बांध। इससे पहले कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के दौरे की बात करें, पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। ये दिल्ली कैंट इलाके का वही शमशान घाट है जहां 9 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि परिवार को बिना बताए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। होठ काले पड़ रहे थे, दांतें बिछी पड़ी थी बच्ची के, आंख बंद हो रही थी, एक हाथ की खाल उचट गई, थोड़ी सी नक छिल गई थी। कालो स्या कैसे होगा भैया मेरे? आपके सामने ही फिर जलाया? इनने जबरते जलाई थी। हमन को बॉडी नहीं दी बच्ची की। पुलिस वाले भी, दोनों लेडीज पुलिस वाले भी के बच्ची का रेप नहीं हुआ तो झूठ बोले। मैंने आप इतना मत, हम दबाव में डाल दिए। एक कमरा बंद मैं कर दी थी, एक में मेरे पति कर दिया था। मां के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर शमशान घाट के पुजारी को अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। आरोपी पुजारी राधेश्याम, लक्ष्मी नारायण, कुलदीप और सलीम के कमरों से उनके कपड़े भी जब्त किए गए हैं और वाटर कूलर निकालकर इसकी फोरेंसिक जांच भी करवाई गई। एफएसएल और क्राइम टीम ने मौके से कई सैंपल लिए हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि बच्ची के घर वालों ने शुरुआती बयानों में रेप और हत्या की बात नहीं लिखवाई थी। तब उन्होंने करंट से मौत की बात कही थी। बाद में जब उन्होंने नए बयान दिए तब पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। हत्या, रेप, सबूत मिटाने और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों ने भी यही बताया है कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई है। वाटर कूलर की फोरेंसिक जांच से पता चला कि उसमें करंट आ रहा था। इस वक्त हम दिल्ली के नंगल गांव के उसी शमशान घाट पर मौजूद हैं जहां 9 साल की बच्ची को जलाया गया था। ये शमशान घाट का वो हिस्सा है जहां पर बच्ची को जलाया गया था। उसको पूरी तरीके से पुलिस ने घेर दिया है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा शमशान घाट में जो पुलिस की एक टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बच्ची के अधजले पैर मिले, लेकिन उसके पोस्टमार्टम से कोई नतीजा नहीं निकला है। आरोपियों के कमरे से उनके कपड़े जब्त किए गए हैं। अब DNA जांच होगी। आरोपियों का पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। पीड़िता की मां थी, लड़की की मां, उनको हम लोग लेके गए, उसको काउंसलर के सामने उनका बयान कराया गया और जो जैसा बयान आया इमीडिएटली तो उसके आधार पर हम लोगों ने अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ FIR दर्ज कर दिया। मौके पर मौजूद चश्मदीद का बयान घटना पर कई सवाल खड़े करता है। बोले कि इनकी बच्ची मर गई करंट लग के। वो कह रहे कि इन्होंने मेरे साथ, मतलब इनकी बच्चे के साथ पता नहीं क्या गलत किया कि बच्चा अचानक। तो मैंने कहा यार चलो, ये तो कोई, हमने उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया तो वो एकदम नशे में बिल्कुल धुत थे। वो लोग शराब भी पी हुई थी, उन्होंने एक्स्ट्रा भी कुछ नशा किया हुआ था। मुझे गुस्सा आया, मैंने 2 चांटे लगाए उन लोगों को। दिल्ली के मुख्यमंत्री पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे और 10 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। अब इस संवेदनशील मामले पर सियासत गर्मा रही है। बीते दिन राहुल गांधी ने ट्वीट किया, दलित की बेटी भी देश की बेटी है। और आज उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मौके पर इतनी भीड़ और नारेबाजी हुई कि उन्हें पीड़ित परिवार से कार में ही बात करनी पड़ी। मौके पर कई लोगों का आरोप था कि जिस इलाके में बच्ची के साथ दरिंदगी हुई वो कांग्रेस पार्षद का इलाका है, लेकिन वो पीड़ित परिवार के आंसू तक पहुंचने नहीं आए। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ बर्बरता हुई है? देखिए,
मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम उनकी मदद करने का है। अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है। दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, दिल्ली में कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री जी यूपी सर्टिफिकेट बांटने गए थे, हाथरस से नांगल तक जंगल राज है। सरकार और बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी से ही सवाल पूछा, राजस्थान पंजाब की वारदात पर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों रहती है। राहुल गांधी जी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने उस दलित बच्ची के माता पिता के फोटो को ट्वीट किया है। ये गैर कानूनी है। कांग्रेस शासित राज्य है राजस्थान। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से, जो डाटा एनसीआरबी देती है उसके हिसाब से राजस्थान देश का पहला स्थान है, शीर्ष पर है जहां तक बलात्कार का संबंध है। मामला सियासी रंग लेता जा रहा है, लेकिन पूरे इलाके में तनाव है और परिवार को इंसाफ का इंतजार। तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाट